जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस। आज का प्रैक्टिस सेट 12 है और इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी जीके जीएस से जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है साथियों, वह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वह था साथियों आपका लोथल। आपने इसको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा सर जरूर देखें। लोथल भगवा नदी पर अहमदाबाद जिला में स्थित है। लोथल की खोज 1953 और 56 के बीच रंगानाथ राव ने की थी। अगला ऑप्शन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कंठोप निषद में साथियों नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहर। ठीक है, इस पॉइंट को अपने नोट करना है। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी है साथियों और उसके अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है और हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? आपको बताना है साथियों, किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। साथियों, भूटान की जो मुद्रा है वह रुपया नहीं है, आपने इसको नोट करना है। बाकी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या फिर चुंबकीय बल? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल साथियों प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व जनित त्वरण जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला ऑप्शन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है। कोई वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाई जाए तो भार 1/6 भाग होता है। अगला ऑप्शन है, एस्प्रीन का रासायनिक नाम है। जो एस्प्रीन होती है साथियों, इसके रासायनिक नाम की अगर बात करें तो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, एसीटिल सेसिलिक। ठीक है, एसीटिल सेसिलिक साथियों एस्प्रीन का रासायनिक नाम है, आपने इसको नोट करना है। एस्प्रिन का जो रासायनिक सूत्र है C9H8O4 साथियों इसका रासायनिक सूत्र है और इसका द्रव्यमान होता है 180.158 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? आमिर खान इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला ऑप्शन है पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह रॉकेट प्रणाली को मार्क क्षमता क्या है। पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह रॉकेट प्रणाली है, इसकी मार्क क्षमता जो साथियों है वह क्या है। राइट आंसर 140 किलोमीटर। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। और वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है। वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा को शुरू किया है। अगला ऑप्शन है किस राज्य ने सर्वप्रथम सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। किस राज्य ने सर्वप्रथम सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी थी, आपने इसको नोट करना है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओली राशि का निधन हुआ है। पाओली राशि का निधन हुआ है, किस देश के फुटबॉलर है साथियों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साथियों इटली देश के फुटबॉलर हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला ऑप्शन है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो धर्म है साथियों वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1582 में अकबर के द्वारा, ठीक है, दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पोटोक्साइड। ठीक है, आपने इसको नोट करना है, नाइट्रोजन पोटोक्साइड। अगला ऑप्शन है 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे स्टार बना करके। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेजो फेई जेफान। ठीक है, बेनो जेफाइन साथियों इनका नाम है। अगला ऑप्शन है 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, रूप सिंह। इस प्रश्न को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। जो पहला कॉमनवेल्थ गेम है साथियों वह कहाँ पर हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940, और यह पाकिस्तान में खेला गया था। अगला ऑप्शन है प्रतिवर्ष दिसंबर 1 दिसंबर मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रतिवर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व एड्स दिवस के रूप में प्रतिवर्ष दिसंबर को मनाते हैं। अगला ऑप्शन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है साथियों वह लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को लागू होने के कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष भी मनाते आ रहे हैं, आपने इसको नोट करना है। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला ऑप्शन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति के संबंध की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 में चलाया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के कारण भारत में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। डेयरी उद्योग अपने तरह के विश्व की सबसे अधिक सदस्य वाला उद्योग है और जो साथियों भारत में है। हरित क्रांति का संबंध साथियों अनाज उत्पादन से होता है, आपने इसको नोट करना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नामक किसकी कथन किसकी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन किसकी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्पेंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्पेंसर। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा देश मुख्यतः तांबा उत्पादक देश है। किस देश में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिली देश में साथियों सबसे अधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। किस फर्म के
किस फर्म के सुलभ क्या है, किसी फर्म के सुलभ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई फर्म है तो उसके सुलभ यानी उसके लाभ क्या होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत में बचत। ठीक है, उत्पादन लागत में बचत, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या फिर 60 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है साथियों, वह क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं साथियों, उनको रिटायर कर दिया जाता है। आपने इसको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।